मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आज इमेज बेस्ड भी क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसे ही आप लोगों के पास वीडियो पहुंच जाती है यूट्यूब पे तो आप लाइक सब्सक्राइब कर लेना। सभी लोग ग्रुप में डाला है कि नहीं डाला है आप लोगों ने? मेरे चैनल का लिंक डाल दिया है कि नहीं डाल दिया है सभी ने? आपके पास जितने भी ग्रुप हैं सबको बोल दो सब्सक्राइब करके रह गए। बोल नहीं रहे हो, क्या बात है? ओके सर। 2-3 दिन से मेरी वीडियो नहीं डल पा रही है। चलो, सभी लोग इसका आंसर देंगे। फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा भाग होता है। सर स्क्रीन प्रिंट नहीं हो रहा है। अच्छा, स्क्रीन नहीं आ रही है ना? वही सोच रहा था मेरी स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है। चलो, फैलोपियन ट्यूब का सबसे लंबा वाला भाग होता है, बताओ कौन सा होता है? 3 नंबर सर। इस्तेमाल। चलो, तो आप लोगों को बता देता हूँ मैं इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा आप लोगों का सी नंबर। एम्पुला वाला भाग जो है बहुत लंबा होता है। ठीक है, अरे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर मैंने उस दिन भी बताई थी आप लोगों को, है ना? बताई थी कि नहीं बताई थी? यस सर। ऐसी कुछ स्ट्रक्चर होती है ना, ऐसी तो होती है। तो मैंने तुम्हें इसमें बताया था पहले। ठीक है, आज इस जगह का मैं इसलिए बन नहीं पाएगा ढंग से। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। सुडोसिस क्या है, बताओ। सुडोसिस क्या है? उपयुक्त सभी। यानी कि सिडोसिस क्या होता है? एक फाल्स प्रेगनेंसी होती है, एक तरह से बोला जाए तो क्या होती है? फाल्स प्रेगनेंसी होती है। ठीक है ना, या हम बोल सकते हैं काल्पनिक प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं उसको, या नकली प्रेगनेंसी भी बोल सकते हैं। मतलब तीनों का यही होता है सिडोसिस। ठीक है ना, जिसमें क्या होता है, फाल्स प्रेगनेंसी भी होती है, ठीक है ना, पेंटोम प्रेगनेंसी भी होती है और स्पिरिस भी होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहता है? उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी। चलो, नवजात शिशु के कपाल में कितनी एंटीरियर फोंटानेल होते हैं? फोंटानेल तो पढ़ाया होगा आप लोगों को। पढ़ाया है ना फोंटानेल? टोटल कितने होते हैं फोंटानेल? टोटल फोंटानेल कितने होते हैं? टोटल फोंटानेल कितने होते हैं? 3 सर। टोटल जो फोंटानेल होते हैं ना वो होते हैं आपके 6। कौन कौन से होते हैं? 6 होते हैं। ठीक है,
टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं आपके, ठीक है। 2 मेन होते हैं, जिसमें से एक होता है एंटीरियर, ठीक है, और दूसरा होता है पोस्टीरियर। क्या होता है? पोस्टीरियर होता है। जैसे अगर बात करते हैं कि सर किसकी बात करते हैं हम, तो यहाँ पे हम बात करते हैं फंटानल की। किसकी बात करेंगे हम? थोड़ा फंटानल की बात करेंगे। ये बेबी का सिर हो गया, मान के चलो, ये बेबी का क्या हो गया? सिर हो गया, ठीक है ना। तो एक फंटानल, ये पीछे की खोपड़ी हो गई, ठीक है ना, और ये आगे की हो गई, ठीक है, और ये बीच में एक सूचर आ गया, ठीक है ना। ऐसे ही तो होता है कुछ। अरे हाँ या ना बताओ। यस सर। ठीक है, ऐसा होता है, ठीक है ना। और एक आगे और लकीर होती है, एक आगे सूचर और होता है, अगर तुम्हें पता हो तो। आगे होता है क्या हो? कभी देखा है आगे सूचर भी होता है एक? अपना जो फ्रंटल बोन है ना, वो बचपन में कैसा होता है? वो 2 पार्टों में बटा होता है, बीच में एक सूचर होता है। पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है ना। तो ये वाला जो फॉन्टानेल है, ये वाला जो फॉन्टानेल है, ये डायमंड शेप का होता है। कैसा होता है? सॉरी, हाँ, डायमंड शेप का होता है ये, ठीक है ना। जिसको हम बोलते हैं ब्रेगमा। क्या बोलते हैं हम? ब्रेगमा। ब्रेगमा बोलते हैं, ठीक है ना। ये कब बंद होता है? ये बंद होता है 12 से 18 मंथ के अंदर। कितने मंथ के अंदर होता है? 12 से 18 मंथ का। हाँ, ठीक है। अगर शेप की पूछे तो कौन सा शेप का होता है? डायमंड शेप का होता है। कैसा होता है? डायमंड शेप। डायमंड शेप का। चलो, ठीक है। अब बात करते हैं पोस्टीरियर की। किसकी बात करते हैं? पोस्टीरियर की बात करते हैं। तो ये लेमडा की तरह होता है, यानी कि त्रिभुजाकार होता है। कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है ये पीछे वाला कैसा होता है? त्रिभुजाकार बोलते हैं इसको। ये पीछे वाला कैसा होता है? त्रिभुजाकार। ये कब बंद होता है? ये बंद होता है 6 से 8 वीक में। कब बंद होता है? 6 से 8 वीक। 6 से 8 वीक में होता है, ठीक है। तो ये हमेशा ये चीज़ आप याद रखना, ठीक है। तो इसमें जो है फ्रंटल में कितना होता है? एक ही होता है। कितना होता है? एक होता है। चलो, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कितने समय के लिए स्थापित हुआ था? 5 वर्ष। 5 वर्ष। 5 वर्ष। ये स्थापित हुआ था आपका 7 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए था? 7 वर्ष के लिए हुआ था, ठीक है। हमेशा ये चीज़ याद रखना, ठीक है। कभी आपसे पूछेगा बताओ एनआरएचएम कितने दिनों के लिए आया था, कितने साल के लिए आया था, तो कितने साल के लिए आया था? 7 वर्ष के लिए। 7 साल के लिए, ठीक है ना। कब आया था? 7 वर्ष के लिए। अरे कब आया था? 2005 में आया था। तो 2005 में आया था। तो नेक्स्ट कब आएगा फिर? 2012 में आएगा ना। 7 साल तभी तो होंगी ना। यस सर। यस सर। चलो, ग्रोथ चार्ट पहली बार किसने बनाया था? ग्रोथ चार्ट। डेविड मोले ने सर। डेविड मोल्डे ने, सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम। इसको और क्या जानते हैं? इसको रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? रोड टू हेल्थ। रोड टू हेल्थ चार्ट। रोड टू हेल्थ चार्ट किसके नाम से जानते हैं? रोड टू हेल्थ चार्ट के नाम। चलो,
रेबीज के टीकाकरण में प्रयुक्त होने वाले इंट्रामस्कुलर शेड्यूल का क्रम है। ए नंबर सर। हाँ सर, ए नंबर। ए नंबर। रेबीज के देखो 2 टीके लगते हैं। रेबीज के कितने टीके लगते हैं? मतलब 2 दो टीके। टीके तो नहीं लगते, टीके 4 लगते हैं, सॉरी। टीके कितने लगते हैं? 4 सर। 4 टीके लगते हैं, ठीक है ना? हमेशा याद रखना ये चीज़। फर्स्ट डोज जो है ना, वो 2 टीके लगते हैं। फर्स्ट डोज में कितने लगते हैं? 2 टीके। 2 टीके दिए जाते हैं, ठीक है ना? IM दिए जाते हैं और सिंगल डोज दी जाती है। कितनी दी जाती है? सिंगल डोज दी जाती है, ठीक है? क्या बोले सर? तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही? नहीं सर, कट आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ एक बार, रुको। नेट तो सही चल रहा है। चलो, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज़? तो जाने की क्या है कि सिंगल डोज लगती है, हमेशा याद रखना, 0.5, और डबल डोज लगती है आपकी ID। कैसी लगती है? ID लगती है डबल डोज, और 0.2 ml लगती है, ठीक है? कैसी लगती है? समझ गए क्या? चलो, तो इसका आंसर क्या रहता है आप लोगों का? ए नंबर। SIADH क्या है बताओ? SIADH बी नंबर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एट्यूटराइट हार्मोन सीक्रेशन, ठीक है? बी नंबर है। चलो, अम्लाइकल कॉर्ड में होती है, बताओ कितनी आर्टरी कितनी वेन होती है? 2 दामनी 1 सिरा। ए नंबर। सी नंबर सर, 82 नंबर। सी नंबर। ए नंबर। हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन अगर पूछता है ना कोई तुम लोगों से, तो हमेशा एक चीज़ तुम लोगों को याद रखनी है। अच्छा, ये वाला रह गया था। मोटी मोटी। तो हमेशा याद रखो कि अगर 6 वीक का पूछे, वो 16 वीक का पूछे, 16 वीक का पूछे, तो हमेशा याद रखना कि 2 आर्टरी और 2 वेन होती हैं। कितनी होती हैं? 2 आर्टरी, 2 वेन होती है। हाँ, अगर 6 वीक से पहले पूछे, कब पूछना है? 6 वीक से पहले। 16 वीक से अगर पहले पूछे तो 2 आर्टरी 2 वेन होती है, और 16 के बाद का पूछे तो बता देना है 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होती है। कितनी होती है? हाँ, 2 आर्टरी होती है और 1 वेन होती है, ठीक है? ये 16 वीक से पहले है। 16 वीक से बाद में, सॉरी, कब है? 16 वीक के बाद में। और 16 वीक से पहले क्या है? 2 आर्टरी और 2 वेन है, ठीक है? हमेशा ये चीज याद रखना।
चलो देखो, एक क्वेश्चन इसमें है नहीं है, मैं तुम लोगों को ऐसे ही बता दे रहा हूँ। मोडी का नाम सुना होगा तुमने, मोडी, MODY, MODY। मोडी की फुल फॉर्म क्या होती है? MODY। आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। MODY। तो मोडी का जो तो मोडी की जो फुल फॉर्म होती है ना, वो होती है मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज यूथ। क्या होता है? मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज यूथ ऑफ यूथ, ये मोडी की फुल फॉर्म होती है। ठीक है ना? आ गई समझ में? यस सर। चलो, तो इसमें आंसर क्या जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट, बी नंबर। बिल्कुल सही, ये नहीं है। हाँ यही है सर। बताओ नेगेटिव फॉर्मूला बी नंबर। कौन सी फॉर्मूला से ईडीडी निकाली जाती है? ईडीडी के मैंने तुम्हें दो चीजें बताई थी कि नहीं बताई थी? यस सर। ईडीडी निकालने वाले दो फॉर्मूले बताए थे मैंने। एक मैंने बताया था 9 मंथ का, एक मैंने बताया था -3 मंथ का। किसका बताया था? यस सर। यानी कि LMP +7 डेज -3 मंथ, यही तो था। यस सर। और एक फॉर्मूला रहता है LMP +9 मंथ +7 डेज, यही तो होते हैं। उसको हम किस रूम से जानते हैं? निगेली फॉर्मूले से जानते हैं उसको। किस से जानते हैं? निगेली। कौन सा रोग फादर ऑफ पब्लिक हेल्थ कहलाता है? कोलेरा। 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 कॉलेरा कौन कहलाता है? कोलेरा। कॉलेरा को कहलाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। एनईटी रिप्रोडक्शन रेट कितनी होनी चाहिए? 1। एक सर। एक क्या होती है बताओ? एनईटी रिप्रोडक्शन रेट क्या होती है? तुमने बोल तो दिया, एक होता क्या है? अरे सिंपल सी बात है। इसमें क्या कह रही है सरकार? कह रही है कि आपके यार एक लड़की तो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लड़की सर। एक लड़की होनी चाहिए। अगर 4 लड़के हैं तो 4 लड़कों के बीच में एक लड़की होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये होता है रिप्रोडक्शन रेट। क्या होता है? रिप्रोडक्शन रेट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? 1। सरकार द्वारा शिशु को दूध पिलाने वाली बोतल पर पाबंदी लगाने वाले अधिनियम एक्ट कब लागू किया गया था? बताओ कब लागू किया गया था? डी नंबर सर। 96 में सर। डी नंबर। 97।
सबसे हम पहले जानेंगे कि ये फॉर्मूला आया मतलब ये चीज़ आया कहाँ से, एक्ट आया कहाँ से। तो ये आया था बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल से। कहाँ से आया था? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल। बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल से आया था। उनका कहना था कि हम बेबी की केयर तो करते ही करते हैं, साथ में हम उनको एजुकेशन भी देंगे। क्या देंगे? एजुकेशन देंगे कि उनको बोतल से दूध ना पिला के किससे पिलाया जाए? ब्रेस्ट से दूध पिलाया जाए। ठीक है। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1993 में हुई थी। कितनी हुई थी? 1993 में हुई थी। ठीक है ना। जिसमें क्या हुआ कि ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा दिया गया। किसको बढ़ावा दिया गया? ब्रेस्ट फीडिंग का बढ़ावा। लेडीज ऐसी हुआ करती थी, वो कहती थी कि हम बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगे। तो उन सरकार ने पूछा कि तुम बेबी को दूध क्यों नहीं पिलाओगे? तो वो बोलती हैं कि सर हमारा शेप खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बॉडी का पोस्चर खराब हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तब जाके इस चीज़ का ख्याल किया। तब इसका क्या किया गया था? एक्ट लेके आए थे तब ये। ठीक है ना। क्या लेके आए थे? एक्ट लेके आए थे। ठीक है। और इसी में क्या मनाया जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग वीक भी मनाया जाता है। आप लोगों को पता है? पता है कि नहीं पता है आप लोगों को? नहीं सर। ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? यस सर। एक अगस्त के फर्स्ट वीक में ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। हाँ, 1 अगस्त से लेके 7 अगस्त तक जो है क्या मनाया जाता है? 7 अगस्त। हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं 1 अगस्त ब्रेस्ट फीडिंग वीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी कि अगस्त के फर्स्ट वीक से, अगस्त के फर्स्ट वीक से लेके, ठीक है ना, क्या मनाया जाता है? ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाता है। चलें आगे। यस सर। तो ये कब मनाया, ये कब लाके आया गया था? 1993 में। काला अजार किससे होता है? काला अजगर नहीं है, काला अजार है। सेंट फ्लाई। लिस्मेनियस भी बोलते हैं उसको। इस डिजीज को क्या बोलते हैं? लिस्मेनियस भी बोलते हैं। लिस्मेनियासिस बोलते हैं इसको। काला अचार किससे होता है सर? ये होता है सेंट फ्लाई से। किससे होता है? सेंट फ्लाई से होता है ये। ठीक है, सेंट फ्लाई से होता है ये। ठीक है। इसमें कुछ जानकारी वाली ये चीज़ है, इसमें से एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी लिस्मेनियसिस की ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? ठीक है ना। तो इसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो 2 बार चेंज की गई थी। एक बार चेंज की गई थी, मतलब 2018 से पहले सोडियम सिटाबू ग्लूकोन्स दिया जाता था। ठीक है ना, ग्लूकोन्स, सोडियम सिटाबू ग्लूकोन्स दिया जाता था। फिर ठीक है, फिर 2018 के बाद इसको चेंज कर दिया गया। फिर आ गया लाइफोसोमल एक्ट्रोसिट बी। ठीक है, ये चीज़ आ गया था। ठीक है, ये ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी? काला अजार की। किसकी है? काला अजार की है। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का सबसे अधिक मिलने वाला कारण है। बोलो क्या है? में संक्रमण। कौन सा नंबर है? 1 2 3 4।
पहले ये बताओ कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता क्या है, पहले तो ये बताओ। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है, बताओ जल्दी मेरे को, जल्दी आंसर दो। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्या होता है? यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है कि देखा है ना, यूरिन बूंद बूंद की तरह टपकता रहता है। क्या टपकता रहता है यूरिन? बूंद बूंद की तरह टपकता रहता है, उसको हम बोलते हैं यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। क्या बोलते हैं? यूरिन इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, ठीक है। यानी कि यूरिन क्या है, बूंद बूंद करके गिरता रहता है, ठीक है। चलो, तो ये किसके कारण होता है? डैश टू श्योर, यानी कि ओवर एक्टिविटी ऑफ द ड्यूसरस्टल मसल्स, बी नंबर। किसकी वजह से होता है ये? मांसपेशियों का अधिक कार्य करना, मांसपेशियों का अधिक कार्य करना, ठीक है ना, उसकी वजह से होता है ये। एंटी थायराइड ड्रग बताओ कौन सी है? एंटी थायराइड ड्रग कौन सी है बताओ? सर बी नंबर है। बी नंबर। इसमें जो नंबर आएगा ना, इसका अर्थ है ए और बी दोनों, ठीक है। ये ऐसी ड्रग हैं जो कैसी होती हैं, एंटी थायराइड ड्रग होती है। प्रोपाइलेथियोसिस और मिथेनाजोल, ठीक है। चलें आगे। यस सर। मेकोनियम स्टनिंग अमाउंट एमनियोटिक फ्लूइड का रंग होता है, बताओ। बच्चा अगर मेकोनियम पास कर देता है तो उसके कारण ग्रीन। ग्रीन। ए नंबर ग्रीन। मेकोनियम क्या होता है? फर्स्ट स्टूल, बच्चे जो स्टूल पास करते हैं, बच्चा स्टूल पास नहीं करता है, बच्चा फर्स्ट स्टूल पास करता है, उसको हम बोलते हैं मेकोनियम फर्स्ट स्टूल। ऐसे नहीं कि बच्चा मेकोनियम पास कर देता है तो कैसा हो जाता है, ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? बताओ। गर्भवती महिला के एब्डोमेन का निरीक्षण करने की विधि को कहते हैं? सी नंबर। पल्मर मैनिक्योर। सी नंबर है। यानी कि हम लोग क्या है, लियोपोल्ड मैनुअर होता है जो है, क्या होता है, देखो 4 ग्रिप होती हैं, तुम लोगों ने 4 ग्रिप पढ़ी होंगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? यस सर। हाँ, 4 ग्रिप क्या होती हैं? पहली होती है फंडल ग्रिप, कौन सी होती है? दूसरी होती है लिटरल, कौन सी होती है? लिटरल। तीसरी कौन सी होती है? पाउलिक, कौन सी होती है? पाउलिक। चौथी जो होती है वो होती है ट्रू पेल्विक, कौन सी होती है? ट्रू पेल्विक होती है, ठीक है। 4 ग्रिप होती हैं, कितनी ग्रिप होती हैं? 4 ग्रिप होती हैं। 4। चलो,
प्रिवलेंस ऑफ डिजीज क्या होता है बताओ। सी नंबर सर। सी नंबर। सी नंबर। यानी कि इनसाइडेंस रेट को मैंने ये पहले भी बता दिया आप लोगों को। इनसाइडेंस रेट को हम क्या बोलते हैं? न्यू केस। क्या बोलते हैं? न्यू केस। और प्रिविलियंस केस को हम बोलते हैं, प्रिविलियंस को हम बोलते हैं न्यू प्लस ओल्ड। न्यू प्लस ओल्ड। ओल्ड केस उनको बोलते हैं प्रिविलियंस। क्या बोलते हैं? प्रिविलेंस। हाँ, तो इसमें क्या होगा? चलो, नो स्कैल्प टेक्निक किसके लिए प्रयोग की जाती है? वेसेक्टोमी। सी सर। सी। बेसेक्टोमी कौन सी है? बेसेक्टोमी। बेसेक्टोमी किस में होती है? कौन से पेशेंट में की जाती है बेसेक्टोमी? मेल पेशेंट में। किस में की जाती है? मेल पेशेंट में की जाती है। बताओ, आइडेंटिफिकेशन द इंस्ट्रूमेंट गिवन द पिक्चर्स। बताओ किसकी पिक्चर है ये? हाइगर डायलेटर है, यूट्राइन साउंड है, या यूट्राइन जो का है कॉटेज है, और जो का है वेजाइनल वॉल रिट्रैक्टर है। इसका सही नहीं आया। सर डी नंबर होगा। डी डी नंबर होगा सर। डी नंबर। और कोई? डी नंबर सर। इसका जो आता है वो आता है यूट्राइन साउंड। क्या आता है? यूट्राइन साउंड चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरा बताओ। बी नंबर डी। एक मिनट रुकना जरा, इसका पिक्चर ठीक कर दूंगा। ठीक है, मैं साफ नहीं दिखाई दे रहा है चौथा नंबर। एक मिनट रुको बस। इन सब के थोड़े पिक्चर ने ठीक कर दूँ मैं।
अब दिख रहा है? यस सर। चलो तो बताओ अब। ये इमेज किसकी है? ये इमेज किसकी डी है? नंबर। डी नंबर, सिम्स यूट्रेन कल्चर। कटेज, कटेज है, कटेज। चलो तो डी नंबर इसका राइट आंसर जाता है। चलो बताओ ये इमेज किसकी है? टू रिमूव टिश्यू फॉर यूट्राइन वॉल, टू डायलेट वेजाइनल वॉल, टू मेजर द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द सर्वाइकल एंड यूट्रस, नॉन ऑफ द अबव रिट्रैक्टर। बताओ ये सारे ओबीजी में काम आने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं। ए नंबर सर। ए नंबर। ए नंबर इसका राइट आंसर जाता है सी नंबर। टू मेजर द लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द सर्वाइकल एंड यूट्रस। चलो नेक्स्ट बताओ कौन सी इमेज है ये? बोलो। ए नंबर सर। ए नंबर सर। ए नंबर। बहुत बढ़िया। ये कौन सा है? अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप। अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैंप। बी नंबर सर। बी नंबर, बहुत बढ़िया। बताओ ये किसका है? सी नंबर सर। सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर, सी नंबर। ये है हैगर डायलेटर। सॉरी गलती हो गई। डी नंबर सर। बताओ। सी नंबर सर। सी नंबर, ये दोनों। सी नंबर। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सी नंबर। बताओ। बी नंबर सर। ये बी नंबर सर। और कोई? बी नंबर। सी नंबर। इसका जो आंसर है ना वो है डी नंबर। क्या है? डी नंबर सर। डी नंबर। एक और होगा, ये तो साथ ही है। अच्छा 8 का है ये। कॉर्ड क्लैंप। एक और इमेज हो, 1 2 3 4 6 7 8। सर ये इंस्ट्रूमेंट टोटल कितना रहता है सर?
क्या? ये जो इंस्ट्रूमेंट है सर, ये टोटल इंस्ट्रूमेंट कितना रहता है? कभी 20 से 25 रहता है इंस्ट्रूमेंट। लेकिन 5-6 गो का ही नाम जानते हैं, पूरा का कहाँ जानते हैं हम लोग। सब बता दूंगा मैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं ऐसे ही, ठीक है ना। अब आप लोग ध्यान से पढ़ना है, ठीक है आप लोगों को, ठीक है। ओके सर। हाँ, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। मेरे पास इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, इमेज में सारा चीज़ दिया होता है, ठीक है ना। इमेज बेस्ड वैसे तो आता नहीं है तुम लोगों के में, मगर तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन की। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट कहाँ यूज होता है, क्या नाम है उसका, ठीक है। चलो, और किसी को कोई शिकायत?